राधे राधे साथियों। आज गीता के सार में से हम प्रश्न उठाएंगे और कुछ कहानियों का वर्णन करेंगे। लेकिन हम वर्णन करेंगे आज कुछ कथाएं हैं वृंदावन की, उनका आज वर्णन करेंगे। इस कथा में हम वर्णन करेंगे। कुछ समय लगेगा लेकिन कार्य होने में, लेकिन कार्य हो जाते हैं, लेकिन समय लगेगा। समय विपरीत हो अपरीत हो लेकिन हो जाएंगे कार्य। कार्य करने में कोई संक्षेप नहीं है, लेकिन कार्य होने में बहुत बड़ी मूल धारणा है। आप नाम जप करते रहो। नाम जप में इतनी शक्ति है कि आपको गोलोक में वैकुंठ धाम में लेके चले जाएंगे। ये बता रहे हैं। बस आप नाम जप करो, आप कर्म योगी बनो, आप कर्मधारी बनो, आपका जीवन तल्यमय हो जाएगा, आपका जीवन संशय हो जाएगा। बस आप नाम जप में एक धारणा रखो कि आप नाम जप करना है, नाम जप करना है, प्रेम से रहना है, स्वभाव में रहना है, विनम्रता लानी है, क्रोध नहीं करना है। ज़्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति, ज़्यादा लोभी व्यक्ति, ज़्यादा भोगी व्यक्ति अच्छा नहीं होता। आपके चित्त में विनम्रता आनी चाहिए। धर्म, जहाँ धर्म निभाना होता है ना, वहाँ धर्म होने वाते नहीं। भगवान ने बोलते कि मेरी पूजा करो, तुम मेरी आराधना करो। अगर किसी व्यक्ति को 10 रुपए की मदद भी हो जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। बस आप मदद करने वाले बनो। जब आप मदद करने वाले बनते हो ना, तो भगवान देखता है कि यार ये मेरी ही बनाई दुनिया में, मेरे ही बनाए लोगों की सहायता कर रहा है ना, तो भगवान आपको 10 की जगह 50 देगा। बस आप सहायता करो, किसी को छोटा मत समझो। अहंकार अपने चित्त में ना आने दो। अहंकार आएगा तो ये भगवान तुम्हारे को मिट्टी में मिला देगा। ये तो इतना चलिया है, इसने किसी को नहीं दिया खड़ने यहाँ पे। तो हम तो क्या चीज़ है, हम तो माटी का शरीर लेके, किराए का घर लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बंधुओं, अहंकार जीवन का सबसे नाशवान है। अहंकार जीवन को पूरा तरह बर्बाद कर देता है। ये बात है। अगर आप अहंकार में जीते हो तो भगवान कभी भी आपकी सहायता नहीं करेंगे, कभी भी आपके चित्त में सुधार नहीं करेंगे। अपने चित्त में सुधार लाओ, अपने विनम्रता लाओ, भगवान के लिए आतुर हो जाओ, प्रेम सलझे भगवान के लिए। जब तुम आंसू बहाओगे ना, तो भगवान तुम्हारे लिए, भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, नंगे पैर आ जाते हैं कि हाँ क्या 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 दूँ मैं इसको। लेकिन देने, बस तुम सच्ची भक्ति करो, मन से भक्ति करो। किसी को बताना नहीं है भक्ति करके कि हाँ जी मैं भक्त हूँ, मैं ऐसा हूँ। आजकल भक्ति बंदे कम करते हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। ऐसे बंदों का कल्याण नहीं होता भगवान कभी। भगवान बोलते हैं कि तुम पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक तुम्हारे चित्त में किसी के लिए सहायता नहीं उभरेगी, किसी के लिए दया भावना नहीं उठेगी, विनम्रता नहीं उठेगी, मतलब तब तक मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो सकता। भगवान ये कहना चाहते हैं। भगवान का कहना है कि तुम प्रेम लाओ जीवन में, तुम प्रेमी बनो, तुम भोगी ना बनो, तुम प्रेम से रहो। अपने जीवन में विनम्रता लाओ, विनम्र बनो, सबके लिए आदर रखो। लाना थोड़ा मुश्किल है शुरुआत के। अगर आपके जीवन में कुछ चला हुआ है, आपका स्वभाव ही ऐसा है, तो लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। बस आप ट्राई तो करो एक बार। सब कुछ होता है, बस आप एक बार विनम्र तो बनो। विनम्र बनते ही आपका सारा चित्त मन सब धुल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम विनम्र बनते हो, तब मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास खींच के आ जाता हूँ। ऐसा कह रहे हैं भगवान जी। हाँ, समय थोड़ा हमारे विपरीत होगा, लेकिन हमारे अनुकूल भी होता है। बस उसे बनाने वाला चाहिए। बस तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए। जब हमारे कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या बोलते कि अपने कर्मों से डरो। अरे तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो डरना क्यों भाई कर्मों से। वो बात है। विनम्रता लाओ जीवन। भगवान श्री कृष्ण सबकी मदद करते हैं। बस तुम विनम्र रहोगे, विनम्र स्वभाव रखोगे, अच्छा स्वभाव रखोगे, चित्त अच्छा रखोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे किसी के साथ, तो सब कुछ होगा। बस तुम कर्मी बनो, भोगी ना बनो।
कर्म योग ही सबसे बड़ी सफलता है, कर्म भावना ही सबसे बड़ी सफलता है। बस तुम कर्म भावना से चलते रहो, कर्म भावना ही सबसे बड़ी चित्त में मंदिर है। बस तुम मन को एकाग्र करो, बस मन में श्री कृष्ण राधे 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 जपते रहो। ओम कृष्ण वासुदेवा हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो जपते रहो। बस तुम जपते रहो, तुम जपते रहो, चारों पर तुम जपते ही रहो। जब तुम्हारे पास टाइम मिले तुम जपते रहो। अगर कुछ तुम्हारे कुछ लाइफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो भगवत गीता पढ़ो, कोई भी बीच में से कोई भी श्लोक पढ़ लो, तुम्हारा आंसर वही निकलेगा, तुम्हारे ज़िंदगी का सार वही निकलेगा। बस तुम संचय करके देखो ना एक बार, अब एक बार तुम देखो तो सही क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। शांत स्वभाव रखो, समय चाहे विपरीत चला हो लेकिन शांत रहो। बस मन को शांत रखो, बंद हो जाओ कमरे में, कोई चक्कर नहीं, शांत रहो, शांत, बिल्कुल बिल्कुल शांत। इस मन को भगवान के प्रति लगा लो। अगर कुछ विपरीत आ रहा है इसमें तो भाई भगवान हम आपके यहीं से हैं, ये मेरे से नहीं सहन हो रहा है, ये स्थिति मेरे से सहन नहीं हो रही है, भगवान इस स्थिति को कर लो। लेकिन भगवान जब बोलते हैं कि भगवान युद्ध के लिए तुम्हारे को इस दुनिया में भेजे तो युद्ध करो आप। इस जीवन में समय आपके अनुकूल नहीं रहता है, कभी कभार विपरीत भी रहता है, लेकिन भगवान टेस्ट करते हैं तुम्हारे को कि तुम कैसे उसको इस विपरीत स्थिति में भी तुम कैसे शांत रहते हो। और मेरा भरोसा तब कब तक तुम्हारे ऊपर टिकता रहता है। अटूट प्रेम ही सबसे बड़ी स्वभाव है, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। भगवान किसी के लिए बुरे नहीं बनते, भगवान सबके लिए अच्छे होते हैं। बस तुम कर्म योगी बनो, कर्म भोगी बनो, कर्म भावी बनो, तुम प्रेमी बनो, तुम भोगी ना बनो। बस तुम विनम्र रहो, विनम्रता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। विनम्र रहोगे, स्वभाव अच्छा रहोगे, कर्म अच्छे करोगे तो तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ अच्छा ही होता रहेगा। बस तुम्हारे चित्त में अच्छे रहेंगे, ये बता रहे हैं भगवान। और रही बात एक ना, सूरदास जी थे वृंदावन में, कथा में आ रहा हूँ मैं कि सूरदास जी थे वृंदावन में, तो वो ना दिन रात मतलब भक्ति करते रहते थे उनकी, यहाँ श्री कृष्ण जी की भक्ति करते बहुत भक्ति करते थे। एक दिन जी श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए उनके सामने, तो वो बोलते श्री कृष्ण जी की सूरदास, वो सूरदास, ऐसे उठ के कि हाँ वो सूरदास कहाँ गए, मैं आ गया, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया। सूरदास कहाँ गए, तो वो आया, जब उसकी आंखें खुली, उठो सूरदास, तो श्री कृष्ण जी बोलते कि देखो मैं आ गया, तुम्हारी भक्ति से मैं बिल्कुल प्रसन्न हो गया, कि मांगो, क्या मांगते हो, क्या मांग रहे हो, मांगो मेरे से। कि सूरदास जी का एक ही शब्द था कि श्री जी नहीं आई। तो सूरदास जी, जो श्री कृष्ण जी, वो बोलते इसको क्या पता लगेगा, इधर ही तो है, तो बोल देता हूँ। तो कृष्ण जी ने बोल दिया कि हाँ इधर ही तो है श्री जी, साथ में ही तो खड़ी है। तो सूरदास जी के जो अष्ट ओठ हैं उनसे एक वाणी निकलती है कि हे भगवान, आप असत्य बोल रहे हो, श्री जी तो आए ही नहीं। हैं भाई, श्री कृष्ण जी बोलते हैं भाई, तेरे को कैसे पता लग गया कि श्री जी आए ही नहीं। तो वो अंधा, वो सूरदास जी तो अंधे थे, तो जो सूरदास जी थे वो बोलते हैं कि हे माधव, हे कृष्ण जी, हे केशव, हे नारायण, अगर श्री जी आती तो सर्वप्रथम मेरे आंखों को अच्छा कर देती, मेरी आंखें ठीक कर देती। जब श्री जी आती है ना, जो तुम्हारे जितने भी तुम्हारे कष्ट हैं वो सबको हर लेती है। तुम्हारे मन में, चिंता में, भोग में कितने भी तुम भोगी होगे, कितने भी तुम होंगे, लेकिन वो सब कुछ देखेगी। तुम एक बार भक्ति में लाओ मन। तो सूरदास जी के अगले शब्द ये थे
कि हे भगवान, जब श्री जी आएगी तो मेरी आंखों को ठीक कर देती है, उनकी इतनी महिमा है, तो श्री कृष्ण जी तो तुम्हारे को टेस्ट करेंगे कि हाँ जी ये तुम, अगर तुम कृष्ण भक्ति में आओगे तो तुम्हारे में पथ पथ पे तुम्हारे लिए चैलेंजेस होंगे, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ भगवान ने रखे होंगे, चैलेंज रखे होंगे। ऐसे नहीं पाया जाता भगवान को, ऐसे नहीं भगवान के जो वात्सल्य को पाया जाता कभी भी। लेकिन इस दुनिया में एकमात्र ऐसी देवी है, श्री जी हैं, कि जो तुम कितने बड़े लोभी होगे, तुम कितने बड़े भोगी होगे, लेकिन तुम्हारे मन को वो कुछ नहीं देखेगी। वो देखेगी कि मेरे जो बच्चा है उसको क्या चाहिए। हम सब आए हैं कुछ ना कुछ अपने लिए आए होते हैं। कोई भक्ति में आता है तो कुछ इसलिए आता है कि वो लोभ ही होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्राप्त इच्छाएं होती है। जब तुम्हारी इच्छाएं मर जाएगी तो तुम्हारे जीवन का सार निकल कर आएगा कि हाँ, जब तुम्हारी इच्छाएं मर गई तो तुम भगवान के अधीन होगे, फिर तुम भगवान के होगे। तो इस कहानी से आप क्या समझे? इस कहानी से समझे कि वात्सल्य ही प्रेम है और प्रेम ही वात्सल्य है। जब श्री जी अपने भक्तों पर कृपा करती है ना, तो श्री कृष्ण जी उधर बैठे रहते हैं कि हाँ जी, श्री जी नहीं देखती कि यहाँ है कितना बड़ा बंदा है, कितना गरीब है, छोटा है, मोटा, कुछ भी नहीं देखती। वो लोभी है, वो भोगी है, कुछ भी है, ईर्ष्यामान है, लेकिन है वो देखती है कि इसने भगवान को जपा, इसने मेरे को जपा है। श्री जी ये देखती हैं। तो भक्तों, श्री जी का नाम लेते रहो, कभी न कभी श्री जी दर्शन देगी आपको, लेकिन देगी। नाम ही सबसे बड़ी चलायमान शक्ति है। आंसू निकल गए। नाम ही भक्ति की सबसे चलायमान शक्ति है और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो आप भगवान के प्रति कूदता रहो, समान भाव रखो। तो भगवान के प्रति आप समान भाव रखोगे तो आपका जीवन सुखदायी रह जाएगा। तो बोलो राधे राधे। इस कहानी से हम सीखे कि श्री जी हैं जो सबसे अधिक प्रेम करती है तुम्हारे से, क्योंकि वो नहीं देखती कि तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो, तुम क्या करते हो, तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम जपते रहो, कभी ना कभी श्री जी तुम्हें दर्शन देगी। इस कहानी से तुम समझे कि जब भक्त बुलाता है ना किसी को, तो भगवान को वैकुंठ धाम गोलोक छोड़कर भी आना पड़ता है। इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, इस कलयुग की दुनिया में आना पड़ता है, सतयुग की दुनिया में आना पड़ता है, लेकिन आना पड़ता है, भगवान को आना ही पड़ता है। जब भक्त पुकारता है ना तो भगवान को आना पड़ता है। तो राधे राधे।